गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ कोई लॉजिक अप्लाई नहीं होता, यहाँ कोई ट्रिक्स अप्लाई नहीं होती, यहाँ सिर्फ और सिर्फ केवल अप्लाई होता है आपका कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगर बच्चे को वो कॉन्सेप्ट्स पता है उस क्वेश्चन का, तभी वो बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो यहाँ जो सेंटेंस में लिखा है मैंगोज टेस्ट स्वीट, इसका पैसे बनाना है, बना के दिखाओ जरा। आप क्या करेंगे, स्वीट लेंगे पहले, स्वीट इज टेस्टेड बाय मैंगोज, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपका क्या काम करेगा, आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा। हमने जो पैसे बनाए हैं, सबसे पहले हमने क्या जाना, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी है, ये भी प्लूरल है, और ये क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ हमने ये देखा था कि जिस शब्द में ऑब्जेक्ट नहीं होता सर, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नाम की चीज़ नहीं है, नाम निशान नहीं है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी इसका हम पैसे बनाएंगे और बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा कैसे, मैंने लिखा मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड। अरे सर ये क्या है, ये छोटा सा सेंटेंस और इतना बड़ा, ये क्या है। जब छोटी सी चींटी किसी हाथी के सूंड में घुस जाती है तो हाथी को भी क्या पता है आपको, ऐसे ये सेंटेंस होते हैं। बेटा बोर्ड पे देखो क्या लग रहा है, एडवांस। ठीक है, कोई बच्चों का खेल नहीं है, समझना पड़ेगा आपको अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने लिखा मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड। सर व्हेन का यूज हमने तो कभी देखा ही नहीं है, हमने तो बस इतना जाना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो थर्ड फॉर्म भी नहीं है, पहले ही आपने एडजेक्टिव लगा दिया, यहाँ दिखा रहे हैं आप। ठीक है, तो इसका एक अपना फॉर्मूला है, उसको समझेंगे अच्छे तरीके से। मैंने कहा आपसे सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में फील, टेस्ट और स्मेल प्लस एडजेक्टिव। आज मैं आपको सिखा रहा हूं ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 कॉन्सेप्ट। समझ में आया, त्रिदेव, यानी कि 1 2 3 तीन ही वर्ब काम करती है, इसमें चौथी वर्ब काम नहीं करती। देयर आर 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स, उनमें से आपका फील यानी कि स्किन, और टेस्ट क्या है, टंग। ठीक है, और आपका स्मेल क्या है, नोज। यहां से आप पहचान सकते हैं, याद रख सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, 5 तंत्रों में से 3 तंत्र लिए गए हैं, क्या, फील, टेस्ट और स्मेल के बाद में एडजेक्टिव, यानी कि ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब अगर पैसिव बनाना है तो पैसिव का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से करना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाना है आपको, एडजेक्टिव लगाना है। उसके बाद में क्या लगाना है आपको लगाना है व्हेन। व्हेन के बाद में क्या लगाना है, व्हेन के बाद में आपको चाहिए प्रोनाउन। क्या चाहिए, प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बाद में फिर से आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। उसके बाद में आपको क्या चाहिए, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड। क्लियर हुआ, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर किसका, पैसिव वॉइस का। ठीक, यहाँ पर आप जानते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी, है ना। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी बेटा, प्लूरल आएगी। उसके बाद में एडजेक्टिव आ जाएगा, व्हेन आ जाएगा, और प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाना है। अगर सिंगुलर है तो इट लग जाएगा। कितने प्रोनाउन यूज होंगे, सिर्फ 2, इट और आपका दे, 2 आपके प्रोनाउन यूज होंगे। ठीक, और वही हेल्पिंग वर्ब आगे लगेगी जो यहाँ आगे लगाई गई है। समझ में आ रहा है सभी को, यहाँ फिर उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज और ध्यान रखनी है, पता है क्या, कि यहाँ पर अगर आप हेल्पिंग वर्ब ना लगाएं तो भी काम चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम रिपीटिशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब से बच सकते हैं। क्लियर हुआ, आइए प्रैक्टिस करते हैं, एक स्क्रीनशॉट लेंगे। तो बेटा आइए बनाते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, मैंने कहा आपको पहले सेंटेंस पहचान आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, आपको मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या मिला, स्मेल्ट। मैंने आपको बताया था कितनी वर्ब थी, 3। ब्रह्मा विष्णु महेश कौन थे, स्मेल, फेल्ट और टेस्ट, 3 वर्ब है। इसके बाद में क्या है आपका
एडजेक्टिव। आइए चेंज करते हैं, तो यहाँ पर द रोज का क्या होगा बेटा, द रोज, ठीक है। उसके बाद में क्या चेक करना है, टेंस। टेंस कौन सा है, पास्ट में। स्मेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्मेल्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज। क्या आ जाएगा, वॉज। वॉज के बाद में क्या लेना है आपको, यहाँ पर एडजेक्टिव लेना है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, स्वीट। क्या लिख देंगे, स्वीट, ठीक है। और उसके बाद में क्या लगाना है, वैन। क्या लगाना है, वैन। वैन के बाद में मैंने आपको बताया था जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन लेंगे। तो रोज कितने हैं, एक, तो इसलिए क्या आ जाएगा, इट। इट के साथ फिर से क्या लगाना है, सेम हेल्पिंग वर्ब वॉज। और स्मेल्ट की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, स्मेल्ट। क्लियर हुआ, तो दोबारा समझ लो, द रोज का क्या होगा, द रोज। अब टेंस क्या है, पास्ट, इसलिए क्या लगा लिया, वॉज, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, वॉज वर्ब में, ठीक। तो उसके बाद में एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव के बाद में व्हेन, व्हेन के बाद में प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या आ गया, इट। इट के बाद में वॉज, और दूसरा क्या है हमारा, स्मेल्ट। क्लियर हुआ सभी को। अब यहाँ खुद बनाएंगे आप, तो बताओ द वेदर का क्या होगा बेटा, द वेदर, ठीक है। अब आपको चेक करना है प्रेजेंट में या पास्ट में, तो किसमें सेंटेंस, फेल्ट। फील की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज, ठीक है। वॉज के बाद में क्या लगा देंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है हमारा, प्लीजेंट। प्लीजेंट के बाद में क्या लगाना है, वैन। क्या लगाना है, वैन। अब यहाँ वेदर क्या है आपका, एक ही होता है मौसम, तो यहाँ क्या लगाएंगे, इट या दे, यहाँ पे लगा देंगे इट। क्या लगा देंगे, इट। वही हेल्पिंग वर्ब सेम यहाँ पे यूज होगी, वॉज। फेल्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फेल्ट ही होती है सर, बन गया लो जी, ठीक है। अब लास्ट आप खुद ट्राई करेंगे, तो यहाँ पर इसका बनाएंगे, कैसे बनेगा, द बिटर गोर्ड मतलब क्या होता है, करेला, ठीक है, बिटर गोर्ड। अब यहाँ पर टेंस चेक करो, ये भी पास्ट में है, तो क्या आ जाएगा, वॉज। क्या आ जाएगा, वॉज। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, बिटर, और बिटर के बाद में क्या आ जाएगा, वैन, और वैन के बाद में आपके प्रोनाउन यूज करना है, क्या आ जाएगा, इट। क्या आ जाएगा, इट। जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ है वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होगी, क्या, वॉज, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेस्टेड। इज दैट क्लियर, अच्छे तरीके से समझ में आया। यहाँ आपको पहला एडवांस का पॉइंट समझाया मैंने अच्छे तरीके से, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, ऐसा कंटेंट देने जा रहा हूँ आपको मैं, जो कि आपको यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हमारा एडवांस का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वन से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना। यहाँ से आपके एग्जाम में 1,01% क्वेश्चन बनता ही बनता है, इन द फॉर्म ऑफ एरर भी बनता है, और आपको पैसिव बनाने के लिए भी दिया जाता है ना। व्हेन यू आर गो थ्रू सम प्रैक्टिस सेट, देन यू फाइंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन विच इंडल्ज इन वन और वंस कॉन्सेप्ट। समझ में आया। तो यहाँ पर मैंने कहा वन शुड ओवे वंस मदरलैंड, इसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे। यदि कभी भी वाक्य वन से स्टार्ट होता है तो ध्यान रखना उसके साथ अवश्य वंस ही आता है, जब वन का यूज सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर वन का यूज कैसे हुआ है बताओ, एज ए सब्जेक्ट हुआ है, और वन के साथ आया क्या है बेटा, वंस। एग्जामिनर आपको लगा के देगा हिज, हर, देयर, है ना, तो आपको करेक्शन कर देना है वहाँ। क्लियर हुआ। तो यहाँ हम इनको पैसिव बनाते समय एक काम करते हैं, वन को भी हटा देते हैं और वंस को भी हटा देते हैं। क्लियर। उसके बाद में क्या बचा हमारा ऑब्जेक्ट। तीन चीजें बनती हैं, एक तो आपका ऑब्जेक्ट बच गया और आपका मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद में क्या आती है हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है सर क्या, सब्जेक्ट, ठीक है। मदरलैंड तो शुड मॉडल वर्ब हो गई। अब मॉडल के बाद में क्या आता है, हमेशा बी आता है, ध्यान रखना, ठीक है। और बी के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड, ठीक है। तो ये बन गया मदरलैंड शुड बी ओबेड। अरे भैया वन वंस कहाँ गया, कहाँ गया, वन वंस को हटा दिया, क्यों सर, गिव मी रीजन। भैया वन जो है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनको हम एजेंट नहीं बनाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट द सब्जेक्ट्स, है ना। समझ में नहीं आ रहा वन कौन है, लड़का है, लड़की है ना, लिविंग है, नॉन लिविंग है, पता नहीं ना, तो इस वजह से। तो आप दूसरा ट्राई करेंगे खुद मेरे साथ। तो सबसे पहले क्या हटा देंगे बोलो, वन के साथ से किसको हटा देंगे, वंस को। क्या बची, तीन चीजें, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है मॉडल वर्ब, बेटा ये क्या है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट। क्लियर। ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, कंट्री, ठीक है।
कंट्री के बाद में क्या आ जाएगा मस्ट, और मस्ट के बाद में क्या लगा देंगे बी, ठीक है। और यहाँ पर सर्व की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सर्व की थर्ड फॉर्म होगी आपकी सर्व्ड। क्लियर हुआ ना अच्छे से। अब यहाँ पर जो थर्ड वन है हमारा, वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स, इट्स योर चांस। मैं नहीं बनाऊंगा इसको, आपको कमेंट में बना के दिखाना है मेरे को कि इसका राइट आंसर क्या है। मैं भी तो देखूं आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो लो ये है हमारा तीसरा पॉइंट, क्या, सब्जेक्ट प्लस से थिंक बिलीव रिगार्ड कंसीडर। अगर ये वर्ब आती है और उसके बाद में आपको मिलती है बेटा क्या, ऑब्जेक्ट के बाद में दैट क्लॉज, ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो, तभी मैंने ब्रैकेट में लिखा है। देख लीजिए वो सेंटेंस किस में होगा, एक्टिव वॉइस में। मैंने कहा पीपल बिलीव्ड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लोगों को विश्वास था कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ने क्या देखा है, अरे सर ये सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे मानेंगे सर, है ना, इनको कैसे बनाएंगे, एक अलग से कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इस तरीके के फॉर्मेट में अगर सेंटेंस गिवन हो, पेपर में देता है एग्जामिनर आपको, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चाहे सब्जेक्ट नोन हो बेटा चाहे अननोन हो, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को आप इट में चेंज कर लो। किसमें, इट में। देखो दे रखा है पैसिव में क्या लगाना है, इट। अब उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब चाहिए, है ना। वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब। और आप जानते हैं कि इट नॉर्मल सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में, यानी कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। तो क्या आ जाएगा बेटा, वॉज। क्या आ जाएगा, वॉज। अब मेन वर्ब क्या बन जाएगी, मेन वर्ब तो ये खुद ही है, बिलीव्ड। फिर उसके बाद में दैट, फिर सीधा सिंपल कुछ नहीं छेड़ना, केवल बन गया लो पैसिव। सर इतना इजी, हाँ इतना इजी है, लेकिन पता तो हो कि बनता कैसे है। क्लियर हुआ। यहाँ पर उसके बाद में क्या लिख देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट समझ में आया। कोई भी अगर, हाँ ये आपने सर बाय पीपल क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा, मैंने आपको बताया है जितने भी हमारे इनडेफिनिट सब्जेक्ट होते हैं वो पैसिव विदाउट एजेंट की कैटेगरी में जाते हैं, और उनको हम पैसिव बनाते समय कंसीडर नहीं करते हैं, बाय का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अगर चारों ऑप्शंस में आपके दे रखे हों बाय बाय बाय, तो हमको वो बाय चुनना पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर अननोन सब्जेक्ट हो हमें बाय का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर नोन है तो वहाँ पर क्या लगाना है, आपको बाय का यूज़ कर लेना है। देखो मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पीपल है, हमने पीपल नहीं लिया, यहाँ पे क्या है राहुल, तो राहुल है, फिर भी हम क्या लेंगे, इट। अब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब चेक करेंगे, टेंस चेक करना है। तो ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ, और फिफ्थ लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज। अब से की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेड। फिर क्या आ जाएगा, बाय, और बाय के बाद में क्या लिख देंगे, राहुल। राहुल के बाद में पूरा दैट लगा के पूरा सेंटेंस आपका यों की त्यों हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। यहाँ पर राहुल, बाय राहुल क्यों करा है, यहाँ पर बाय राहुल इसलिए किया है बेटा कि यहाँ ये एक नोन व्यक्ति है, एक पर्टिकुलर नेम, एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए पीपल क्या है आपका कॉमन है, कोई भी हो सकता है उसमें, पता नहीं कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से। तीसरा मैं नहीं बनाऊंगा, समझ में आया। ये आपके लिए तोहफा है, आपको बना के कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका बनेगा क्या, ठीक है। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है एडवांस का। तो बेटा हमारा चौथा पॉइंट क्या है, इट इज टाइम टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आपको नाउन मिलेगा एक्टिव वॉइस में। क्या समझ में आया कि आपका सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, इट इज टाइम प्लस टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में नाउन गिवन होगा। जब आपको पैसिव बनाना है किसमें चेंज करना है, इट इज टाइम फॉर प्लस नाउन, उसके बाद में टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए चेंज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे इसको। मैंने यहाँ क्वेश्चन गिवन है इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, तो यहाँ पर इट इज टाइम टू को किसमें चेंज करना है, बताओ आप। इट इज टाइम क्या आ जाएगा, फॉर। अब नाउन क्या है इसमें, द ऑफिस। क्या है, द ऑफिस हमारा नाउन है, तो यहाँ पे द ऑफिस लिख देंगे। उसके बाद में क्या करना है, वेरी सिंपल, क्या लगाना है, टू। टू के बाद में बी, और बी के बाद में
क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? क्लोज्ड। समझ में आया? अच्छा दोबारा करते हैं। इट इज टाइम टू को किस में चेंज करेंगे? बोलो। इट इज टाइम टू को चेंज करेंगे इट इज टाइम फॉर, तो कर देंगे इसको इट इज टाइम फॉर। ठीक है, उसके बाद में क्या चाहिए? नाउन। नाउन क्या है? फूड। क्या है? फूड। फूड लिख लिया। उसके बाद में क्या लगाना है? टू। टू के बाद में बी, और सप्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सप्लाइड। ठीक है, इज दैट क्लियर? और तीसरा वाला तो मैं आपके लिए छोड़ता हूं टू गेट कंफर्मेशन। आर यू, है ना, आर यू लर्निंग और नॉट? तो यहाँ इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग आप बना के दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में। क्लियर हुआ? चौथा पॉइंट अच्छे समझ में आ रहा होगा, शेयर जरूर करें। कंटेंट बहुत अच्छा दे रहा हूँ आपको, है ना, लोगों तक पहुँचाएं। और यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा नहीं, आप चेक कर सकते हैं जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पांचवा पॉइंट समझते हैं। तो बेटा हमारा पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा एडवांस का पॉइंट है जिरंड से बनने वाले पैसिव वॉइस। ऐसे मानेंगे जिरंड होता क्या है? जिरंड होता है जब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, है ना, तो वो जिरंड कहलाता है। कब कहलाता है? जब वो नाउन की तरह काम कर रहा हो। किसकी तरह? नाउन की तरह। इसको नॉन फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती है? सिंगुलर होती है। वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर। दोनों तरीके से काम कर लेता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें देखना है कैसे बनाएंगे पैसिव। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर जिरंड देगा तो यहाँ आपको सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट गिवन होंगे। एक तो ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, और एक है मी। जो सब्जेक्ट यहाँ होगा वही सेम ऑब्जेक्ट उसका लास्ट में गिवन होगा, है ना। अगर जिरंड वाला देगा, जिरंड क्या है? ये है। मैं बताऊं कैसे जिरंड हुआ ये। तो यहाँ पर डू क्या हो गया? डू हो गया हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। नॉट क्या हो गया? नेगेटिव एडवर्ब। ठीक है, और लाइक क्या होगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको पता है दो मेन वर्ब एक साथ यूज होते नहीं है, या तो वो इन्फिनेटिव बनता है या वो बनता है जिरंड। तो उसके बाद में क्या बीच में? ऑब्जेक्ट। उसके बाद में ये क्या है? जिरंड। ठीक है, क्लियर हुआ? और लुकिंग के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या लगता है? एट। तो यहाँ आपको कैसे चेंज करना है? अगर ये पीछे से बनाना है, मी को चेंज करेंगे तो क्या होता है उसका? आई। इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। डोंट लाइक को डोंट लाइक ही रहने देना है, क्योंकि ये ऐसी वर्ब है जो कि क्या लेती है? जिरंड। यहाँ पर डोंट लाइक ही क्या ले रही है? जिरंड ले रही है। क्लियर हुआ? उसके बाद में क्या लगाना है? बीइंग, क्योंकि आईएनजी में। ठीक है, और लुकिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लुक्ड। लुक्ड के साथ में एट, फिर क्या लगाना है? बाय। जो बीच में ऑब्जेक्ट आता है उसको हमें बाद में लिखना है। क्लियर हुआ? आई थिंक ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा आपको। ठीक है, लेकिन आइए दूसरा बना के दिखाता हूं आपको। मैंने कहा यहाँ पर आई है, तो देखो लास्ट में क्या है? मी। कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो। एक तो है मी और दूसरा क्या है? पीपल। क्लियर हुआ? यहाँ पर ये हिम नोन था और ये पीपल आपको बता चुका हूँ अननोन है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे? आई। आई के बाद में क्या लिखना है? डोंट लाइक। डोंट लाइक। ठीक है, जो वर्ब है वो सेम लिख देनी है यहाँ पे। उसके बाद में देखो क्या है? जिरंड आईएनजी लग रही है, तो यहाँ पे क्या लगाना है? बीइंग। क्या लगाना है? बीइंग। और बीइंग के बाद में लाफ की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? लाफ्ड। लाफ्ड के बाद में एट। अब यहाँ पे बाय पीपल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था पीपल कंसीडर होता है पैसिव विदाउट एजेंट। पैसिव विदाउट एजेंट जो होते हैं, हम वहाँ बाय का यूज उनके साथ में बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है, चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन क्या? एग्जामिनर उस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछ रहा है। अगर वो उस लेवल से क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे एडवांस लेवल में बनना चाहिए, तो वो वहाँ बाय का यूज नहीं देगा। अगर नॉर्मल तरीके से उस चीज़ को पूछा जा रहा है, तो वो नॉर्मल तरीके से बाय का यूज चारों ऑप्शंस में ये देगा। यू कैन इजिली क्लिक द आंसर। ठीक है, और थर्ड वन है सी डिडंट लाइक पीपल लुकिंग एट हर, यू हैव टू ट्राई। ठीक है, दिस वन। क्लियर हुआ? 5 पॉइंट आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो आपका बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पैसिव इन्फिनेटिव। समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद में यदि आपको इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड के बाद यदि 2+ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, वो ऑलवेज आपका इंडिकेट करता है इन्फिनेटिव को। ठीक है, किसको इंडिकेट करता है? इन्फिनेटिव को इंडिकेट करता है। ऐसे वाक्यों को पैसिव कैसे बनाते हैं? जैसे देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला आए। आए क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या है? एम। आई के अकॉर्डिंग आया है। क्लियर है ना? उसके बाद में टू के बाद में क्या है? डू। ठीक है, ये क्या है? इन्फिनेटिव। क्या है?
इन्फिनेटिव, यानी कि टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोला जाता है। तो यहाँ उसके बाद में क्या है, इट ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव बनाते हैं तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा इट, लेकिन इट के साथ एम आएगा, नहीं आएगा। इट के साथ क्या आता है, इज। फिर क्या लिखना है आपको, टू। क्या लिखना है, टू। टू के बाद में बस बी लगाना है। क्या लगाना है, बी। और बी के बाद में डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। और बाय आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। समझ में आया सबको अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जब भी आपको इन हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर टू लगा मिलता है, उसके बाद में आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, तो बेटा इन्फिनेटिव इंडिकेट करता है। क्या करता है, इन्फिनेटिव इंडिकेट करता है। और आपको नॉर्मल तरीके से चेंज करते हुए कि टू के बाद में आपको बस बेटा क्या लगा देना है, बी। और बी के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये क्या हो जाएगा आपका, पैसिव वॉइस। क्लियर हुआ। आइए दूसरा ट्राई करते हैं। बता बेटा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए लेसन। तो क्या आ जाएगा, ए लेसन। ए लेसन वॉज। ठीक है। अब यहाँ बीइंग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे यहाँ बीइंग। यही तो सीखना है आपको। बीइंग तब लगाते जब ये आईएनजी फॉर्मेट होता। समझ में आ रहा। सी वॉज लर्निंग ए लेसन होता तो वहां पे बीइंग का यूज होता, लेकिन यहाँ पे इन्फिनेटिव फॉर्मेट है तो यहाँ पर क्या लगाना है आपको, टू लगाना है। क्या लगाना है, टू। और टू के बाद में बी। और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नट। फिर क्या, बाय। और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। क्लियर हुआ। इस तरीके से आपको चेंज करना है। अगर इन्फिनेटिव मिलता है बस टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है आपको अच्छे तरीके से। ठीक है। तो यहाँ आपको इन्फिनेटिव समझ में आया। तीसरा वाला कमेंट बॉक्स में आप मुझे बना के दिखाएंगे, यू हैड टू सेव हर। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट एडवांस का क्या है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देयर प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव किस में होता है, एक्टिव वॉइस में। देयर क्या है, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी, जो कि इंट्रोड्यूस करने के काम आता है। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, एक राजा था, देयर वॉज ए किंग, है ना। एक गरीब आदमी था, ऐसे करके क्वेश्चन आते थे ना, हम उनको यूज करके किसका, देयर का बनाते थे। ऐसे इट क्या है, इट अपने आप में एक एम्प्टी सब्जेक्ट है। क्या है, एम्प्टी सब्जेक्ट है। उसके बाद में बी जानते हैं, इज आर एम वॉज वर अच्छे तरीके से। तो बेटा इन वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे, जैसे देयर आ गया तो देयर का देयर ही रहने देना है। ठीक है, देयर वॉज। ठीक है, नो पर्सन। टू के बाद में क्या लगा देना है, बी हेल्प्ड। अगर आपको किसी भी फॉर्मेट में इन्फिनेटिव मिलता है तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ टू के बाद में बी लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है, और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है। तो यहाँ पर देयर हटेगा नहीं, ये यही रहेगा क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है इसलिए। और इट और देयर दोनों फॉर्मेट ऐसे रहते हैं। ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव प्लस क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनेटिव। देयर प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव। ये एक्टिव वॉइस में केवल इन्फिनेटिव में आपको क्या करना है, टू के बाद में बी लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, सिंपल। ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आइए आप ये बनाइए, ये कैसे बनेगा, इट के बाद में इज नेसेसरी क्या है हमारा, एडजेक्टिव। और टू बी क्या लगा देना है, हेल्प्ड। बस डिफरेंस किसका है, इट का और देयर का, और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी सब सेम है। क्लियर। तो यहाँ पर देयर और इट से अगर क्वेश्चन आ जाए तो देयर को देयर रहने देना है और इट को इट रहने देना है। समझ में आ रहा है। केवल क्या करना है, इन्फिनेटिव को चेंज करना है, यानी कि इन्फिनेटिव में टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके एग्जाम में 101% यहाँ से क्वेश्चन रेज होता ही होता है। अगर मैं बात करूँ, आप सभी का जो माइंड है वो नॉर्मली क्या है, वो नॉर्मली ऐसा सेट हो गया है कि हम अक्सर प्रेपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं पैसिव बनाते समय, यस या नो। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में अपने अकॉर्डिंग अलग से प्रेपोजिशन लगाए जाते हैं जहां बाय का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन देखो, नोन टू, ऑब्लाइज टू, सरप्राइज एट,
अलार्म डेट, वैक्स डेट, एस्टोनिश डेट, ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये तो इतना कॉमन एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया है कि हर एक एग्जाम में आते ही आता है। इसको बनाएंगे कैसे? इसको हम बनाएंगे, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया अदर वर्ड। तो नॉर्मल सा फंडा है भाई, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन। नोन के बाद में क्या लगता है, टू, वो बाय लगा के देगा आपको एग्जाम में, ठीक। तो यहाँ आय का क्या हो जाएगा, मी, और यहाँ लिख देंगे वेरी वेल, ठीक है। इस तरीके से आप चाहें तो ऑब्जेक्ट को पहले लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पर इस तरीके से, ही इज़ नोन टू मी, है ना, टू मी लगाया, वेरी वेल हमने किया था इस तरीके से। अब इस वेरी वेल को आप उठा के यहाँ पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन इस तरीके से ही ये ठीक माना जाता है। दूसरा क्या है, दिस बॉक्स कंटेन्ड 10 सिगार्स। तो कंटेंट क्या लेता है अपने साथ, इन। तो यहाँ पर 10 सिगार्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट्स हो गया। 10 सिगार्स बहुत सारी हैं, 10 हैं, तो क्या आ जाएगा, वॉज है, वर का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या है, कंटेंड ही होती है इन दिस बॉक्स, क्लियर हुआ। इस तरीके से आपको चेंज करना है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ध्यान रखना। दिस न्यूज सरप्राइज मी, यू हैव टू चेंज दिस स्टेटमेंट इन पैसिव वॉइस। कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा किस किस ने चेंज किए हैं, किस किस को समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, डबल ऑब्जेक्ट्स के साथ में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका सब्जेक्ट, और ये क्या है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब वर्ब दो ऑब्जेक्ट लेती है, उसको कहते हैं हम क्या, उसको कहते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब हमारी क्या ले लेती है, ऑब्जेक्ट ले लेती है, कब, दो ऑब्जेक्ट लेती है, तो उसको कहते हैं डाय ट्रांजिटिव। क्या कहते हैं, डाय ट्रांजिटिव। डाय का मतलब होता है टू, और जो एक ऑब्जेक्ट लेती है बेटा उसको कहते हैं हम मोनो ट्रांजिटिव। क्या कहते हैं, मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो ऐसे भी आपके पेपर में आ जाते हैं डबल ऑब्जेक्ट से। अगर यहाँ पर देखो इससे बनाओगे, डायरेक्ट वर्ब से फॉलोड होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की सेंटेंस में कोई वैल्यू होती ही नहीं है, आप सब जानते हैं। तो यहाँ इससे बनाएंगे डायरेक्ट से, तो बनेगा ए पेन, ठीक है। क्या आ जाएगा पास्ट में, तो क्या आ जाएगा वॉज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव की क्या हो जाएगी, गिवन। फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं टू से, टू मी, बाय, फिर सी का क्या हो जाएगा, हर। एक तो इस तरीके से बन जाएगा। दूसरा किस तरीके से बनेगा, अगर मी से बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, आई के साथ वॉज के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, गिवन, फिर ए पेन ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में बाय क्या हो जाएगा, हर। क्लियर हुआ। इस तरीके से बनाते हैं। तो आपको दूसरा खुद ट्राई करना है, क्या, रहीम टीचर्स अस इंग्लिश, ठीक है। ये आपको खुद कमेंट बॉक्स में बना के दिखाना है, मैं भी तो देखूं आप सीख रहे हैं कि नहीं। क्लियर हुआ ना। आपको हर एक पॉइंट में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है आपके लिए, और उसका आपको आंसर करना है अच्छे से। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, हु वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बदलते कैसे हैं, ठीक है। तो अगर आपको हु से सेंटेंस स्टार्ट मिले कहीं भी, तो आपको हु को चेंज करना है किसमें, बाय हुम में। किसमें चेंज करना है, बाय हुम में करना है। समझ में आया। हु को किसमें चेंज करना है पैसिव बनाते समय, बाय हुम। फिर चेक करना है आपको टेंस कौन सा है, ठीक है। टेंस आपका मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म बेटा किसमें लगती है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर आपको क्या लेनी है, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगी, वॉज। क्या आ जाएगी, वॉज। और वॉज के बाद में क्या, ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रोट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। वेरी सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर हु को हु से भी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, हु का हु कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, वॉज के बाद में इंग्लिश के बाद में रिटन के बाद में बाय, और बाय लगा के क्वेश्चन मार्क। सर आपने कौन सा तीर मार दिया, बिल्कुल तीर मारा नहीं है, कुछ भी आपको ये बताया है कि हु को हु से भी बना सकते हैं और हु को बाय हुम में
चेंज करके भी हम कर सकते हैं। हु को चेंज करेंगे बाय हुम में, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? तो आप ये ट्राई करेंगे। चलो ये बताओ, यहाँ पर हु का क्या करेंगे बच्चों? बाय हुम। क्या करेंगे? बाय हुम। बाय हुम के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है? बिल। बिल के बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? एट। क्या लगता है? बी। और डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे ही हु को हु में चेंज करेंगे। हु क्या आ जाएगा? बिल। बिल के बाद में एट। एट के बाद में बी। बी के बाद में डन। डन के बाद में बाय लगा देना है, बस। वेरी सिंपल। ठीक है, समझ में आया अच्छे से पैसिव वॉइस? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? हुम वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना। बेटा हु को हम चेंज करते थे बाय हुम में, अब ऐसे ही यहाँ पर उल्टा करना है आपको। क्या करना है कि हुम को चेंज करोगे आप किसमें? हु में। किसमें चेंज करोगे? हु में। समझ में आया? तो यहाँ पर जो हुम है वो किसमें चेंज हो जाएगा? हु। ठीक है, हु के बाद में क्या लगा देंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? इंडेफिनिट है तो इज। ठीक है, और फिर थर्ड फॉर्म लाइक्ड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में बाय। जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? हु इज लाइक्ड बाय यू। क्लियर हुआ? ये चीज सबको समझ में आई? तो यहाँ आपको हुम को किस में चेंज करना है? हु में, और हु को चेंज करना था बाय हुम में। सिंपल है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? हु को हुम में और हुम को हु में। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे अगर हुम को हुम से बनाना चाहते हैं तो मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे? देखो हुम का क्या कर लेंगे? हुम। ठीक है, फिर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर क्या है? म्यूजिक है, तो क्या आ जाएगा? इज। क्या आ जाएगा? इज। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा? टॉट। क्या आ जाएगा? टॉट या म्यूजिक? म्यूजिक आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं होता तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती, तो क्या आ जाएगा? म्यूजिक। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या है? टीच की, टॉट। ठीक है, टॉट। टॉट के बाद में क्या करना है? टॉट के बाद में आपको लगाना बाय। बाय के बाद में क्या लगाना है? यू। इज दैट क्लियर? और आप चाहें तो हुम को हु से भी बना सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हैं। हुम को हुम से तभी बनाते हैं जब ऑब्जेक्ट गिवन हो। क्लियर है ना सभी को अच्छे से? ठीक है, और ऑब्जेक्ट ना हो तो हुम का क्या हो जाता है? हु। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। वॉट वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना। तो यहाँ पे वॉट वाले सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। बेटा वॉट जो होता है वो वॉट ही रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ? वॉट ही रहता है। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो ये आपकी मेन वर्ब है, जो ये फिक्स प्रेपोजिशन लेती है, हम उसी का यूज उसके साथ करते हैं। उस प्रेपोजिशन को हम आगे भी लगा सकते हैं और पीछे भी लगा सकते हैं, नो डाउट। तो यहाँ पर मेन वर्ब के बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट। आपको टेंस पहचानना आना चाहिए। टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे? इंस्पायर्ड के साथ क्या लगता है? बाय। तो बाय वॉट सेंटेंस किस में है? सेंटेंस पास्ट में है, तो वर के बाद में यू, यू के बाद में इंस्पायर्ड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। बाय वॉट वर यू इंस्पायर्ड? अगर आप चाहें तो बाय को यहाँ रख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये ध्यान रखना कि वॉट का वॉट ही रहता है। ठीक, वो जो प्रेपोजिशन लगता है वो इसके अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, जो वर्ब आती है। तो यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे? मैंने कहा वॉट डू यू वॉन्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सीधे सीधे बनाएंगे वॉट। प्रेजेंट में है, क्या आ जाएगा? इज। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट में वॉट इज वॉन्टेड बाय, क्या आ जाएगा? यू। ठीक है, थर्ड वन यू हैव टू ट्राई, है ना? वॉट प्लीज डू यू। ध्यान रखना प्लीज के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, बता देता हूँ। विद लगता है, बना के दिखाओ ये वाला कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक बेटा, लास्ट पॉइंट है जो कि हमारे एग्जाम में आता ही आता है, तो उसको ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, समझ लेना। ठीक है, या इंपेरेटिव सेंटेंस, अगर हम इसका मतलब जाने तो इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट बताते हैं, कमांड, सजेशन, एडवाइस। ठीक है, इस तरीके के एक्सप्रेशन देते हैं, उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया, विद ऑब्जेक्ट, और दूसरा विदाउट ऑब्जेक्ट, और तीसरा मोरल सजेशन। क्या होता है विद ऑब्जेक्ट? जब हम वर्ब के बाद में कोई नाउन पाते हैं वो हमारा विद ऑब्जेक्ट होता है, और जब हम वर्ब के बाद में कोई नाउन नहीं पाते हैं
ये मान लो प्रेपोजिशन पाते हैं तो हमारा विदाउट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। मोरल सजेशन क्या होता है, जब हम किसी को नैतिक सुझाव देते हैं, मान लो दूसरों की मदद करो, बड़ों का कहना मानो, है ना, टाइम से घर पर आओ, है ना, क्लियर हुआ। ये सब क्या है, ये हमारे मोरल सजेशन है। अगर विद ऑब्जेक्ट वालों को आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो आपको याद होना चाहिए कैसे बनता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। फिर कह रहा हूं, दोबारा सुन लो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम विद ऑब्जेक्ट वालों को पैसिव वॉइस बनाते हैं। आइए बना के दिखाता हूं मैं आपको। जैसे क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन कह लेंगे आप इसको, कि ओपन द डोर, अक्सर पूछता है एग्जाम में, ओपन द डोर। तो यहां पर ओपन क्या हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द डोर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। द डेफिनेट आर्टिकल और डोर क्या है हमारा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहां पर आपको मैंने बताया मेन वर्ब के बाद में क्या मिलेगा, नाउन, ठीक है। तो यहां पर नाउन मिल सकता है, प्रोनाउन भी मिल सकता है, नो डाउट, ठीक है। दोनों ही ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। तो यहां पर क्या बनाएंगे, लेट द डोर क्या लगा देंगे, बी ओपन। इज दैट क्लियर, समझ में आया, बहुत सिंपल है। तो यहां पर शट द विंडो, तो द विंडो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, लेट द विंडो बी शट, क्लियर हुआ, लेट द विंडो बी शट। अब विदाउट ऑब्जेक्ट क्या होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट होता है जब हमारी वर्ब के साथ में कोई प्रेपोजिशन लग जाता है या ओनली वर्ब यूज होती है ना, जिसको हम फ्रेज टाइप भी कह सकते हैं, तो वो हमारा होता है विदाउट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। जैसे गेट आउट क्या है, यहाँ आपको फीलिंग, जैसे मैं मान लो आपसे कहता हूँ गेट आउट, तो यहाँ पर ये क्या है, ये ऑर्डर ही है, क्या है, ऑर्डर। अगर मैं आपसे कहता हूँ प्लीज गेट आउट, तो प्लीज वर्ड लगाने से क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो जाएगी। क्लियर हो रहा है ना, डिपेंड ऑन क्या, सेंटेंस, फीलिंग्स। तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। क्लियर। मूवी में कहता है हेल्प हेल्प हेल्प, तो यहां पर हेल्प को कैसे बनाएंगे, हेल्प को भी ऐसे बनाएंगे एक्सप्रेशन से, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प। क्लियर। मोरल सजेशन में क्या करना पड़ता है, मोरल सजेशन में ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहां पर हेल्प द पुअर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द पुअर, तो आ जाएगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। अब ये क्या है, लिसन टू मी, आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है, खुद बनाना है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके कह सकते हैं एग्जाम में आने वाले, है ना, बैकबोन एग्जाम की 10 से 11 पॉइंट मैंने आपको एडवांस बताए हैं, जो कि आते आते हैं हर एक एग्जाम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर करें। आप चाहते हैं कि मैं इस प्रकार के और वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, तो चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बच्चों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।